नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक के साथ आते हैं, 5 प्रश्न तैयार करते हैं, उससे समाधान ढूंढते हैं। एपिसोड 59 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, इसको देखिए और पहले टॉपिक को ही आप 4 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि अपने आप में ही यह महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट बस आपसे पूछा गया है, लेकिन इसके पीछे के और बहुत सारी बातों को हम पढ़ेंगे। हाल ही में वन वित्तीयन में रूपांतरण, एक इस नाम से एक रिपोर्ट दरअसल आया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये रिपोर्ट जो है ना, वह किस संस्था ने जारी किया है। बस इतनी सी बात आप यहाँ बता दीजिए। लेकिन देखिए, यह बात तो अपनी जगह है, यह तो हम देख ही लेंगे कि किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, नहीं कि जारीकर्ता संस्था कौन सा है वन वित्त में रूपांतरण रिपोर्ट का। लेकिन इतना भर से बात बनेगा नहीं, ठीक है। इसमें और कुछ चीजें भी हमें जानना चाहिए। जारीकर्ता संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी, है ना, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला विकल्प जो है वही सही हो गया। अब ये करता क्या है, क्या क्या इसके पीछे की बात है, इसको समझिए। दरअसल जलवायु एवं भूमि उपयोग गठबंधन और अन्य साझेदारों द्वारा समर्थित जो वन घोषणा आकलन है, उसके द्वारा किया गया। रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष हैं। रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए। वन वित्तयन में रूपांतरण को लेकर के बात किया गया है, यानी कि वैश्विक स्तर पर वनों के लिए वित्तीय सहायता न केवल कम पड़ रही है, बल्कि यह वनों की कटाई को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अरबों डॉलर का निवेश ऐसे उद्योगों में हो रहा है जो कि पर्यावरण को नष्ट करते हैं। कई विकासशील देश कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, जिसका सामूहिक कर्ज कहा गया है कितना, 11 ट्रिलियन डॉलर तक। बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर कहा जा रहा है, अमेरिकी डॉलर। इसके कारण उनको प्रायः जो है अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए वनों का दोहन करना पड़ता है। इसके लिए ऐसे देश जो हैं वह मजबूर होते हैं। तो यहाँ पर फंड की कमी बताई जा रही है। ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि ये प्रश्न मैं कहूं तो बहुत आप कह सकते हैं कठिन नहीं है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष यूपीएससी में पूछा जाता है। तो कम मेहनत करके ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देख करके जाइए। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और उपर्युक्त में से कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चूंकि म्यांमार जो है काफी चर्चा में रहा है, चूंकि वहां पर सैन्य शासन है, और खास करके जो कहा गया चीन स्टेट या जो लैंड की बात की गई कि म्यांमार का वो क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा बन सकता है, एक स्टेट बन सकता है, उस बात को लेकर के। और खास करके देखेंगे तो मणिपुर में जो घटनाक्रम हो रहा है, नागालैंड में जो हो रहा है, उन सब चीजों को लेकर के भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर के भारत का जो 7 सिस्टर्स है, 7 राज्य, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि म्यांमार के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है। अगर म्यांमार के साथ सीमा साझा करने की बात अगर आएगा भारत के वो राज्य, तो उनकी संख्या 4 है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। पहले नंबर पे कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे अगर आप मैप को ध्यान में लाएं तो दूसरे नंबर पे आपके सामने दिखेगा कि नागालैंड की बारी है। और तीसरे नंबर पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो नागालैंड के नीचे कौन सा ऐसे राज्य है जहां पर पिछले 1.5 साल से उपद्रव चल रहा है, वह है मणिपुर, है ना। तो तीसरे नंबर पे मणिपुर की स्थिति, और चौथे नंबर पर वही राज्य जिसको लेकर के अभी बात किया जा रहा है कि इसके ही कुछ हिस्से को मिला करके जो लैंड या चीन स्टेट बन सकता है, वह राज्य है मिजोरम, ठीक है। तो यहां पर ये 4 स्टेट जो है वही म्यांमार को सीमा टच करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, नागालैंड इसमें है ना, तो नागालैंड हो गया, मणिपुर है, मणिपुर हो गया, मिजोरम है, मिजोरम है, मेघालय नहीं है। क्योंकि 7 सिस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरह से म्यांमार के साथ सीमा है तो ये सारे स्टेट इस तरह से लगे नजर आएंगे। और ये जो है मेघालय कुछ अंदर ऐसे नजर आएगा, और यहां पर आपको असम दिखेगा, ठीक है। तो ये एक जो फैक्ट है वह गलत हो गया। पूछा गया था कौन से भारतीय राज्य, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा किधर है, पहला, दूसरा और तीसरा बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है ये लोकेशन, इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा। सत्रिय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, इंपॉर्टेंट है, आपके आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा है। क्यों, क्या हुआ है, दरअसल जो सत्रिय नृत्य है ना, वह एक शास्त्रीय नृत्य है, और यह नृत्य जो है वह कहां पर होता है, असम राज्य में। किधर होता है, असम राज्य में। तो जवाब तो यहां पर डी आ गया। लेकिन जो चीज मैंने बताया, शास्त्रीय नृत्य, दरअसल इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है। एक महापुरुष हुआ करते थे, श्री संत शंकर देव, और ये 15वीं सदी में रहे।
भक्ति आंदोलन के समय में अगर आप जिनका रहा है, जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर को ठीक से पढ़ा है या हिंदी साहित्य जिनका वैकल्पिक विषय है, वो जानते होंगे। महापुरुष श्री संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के विकास जिस समय चल रहा था उसी समय इसको लेकर के विकसित किया गया था। यह नृत्य देखेंगे ना तो मुख्य रूप से किस संप्रदाय को लेकर के है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको वैष्णव संप्रदाय से जाकर जोड़ता है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और असम में जो यहाँ पर देखेंगे क्षत्रिय, तो क्षत्रों का मतलब होता है वैष्णव का मठ, है ना, वैष्णवों का मठ जिसको कह सकते हैं उसको सत्रों कहा जाता है। इसका प्रदर्शन किया जाता है और इसीलिए इसका नाम जो है क्षत्रिय दिया गया है। इस नृत्य का नाम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम क्षत्रिय नृत्य पड़ गया। ठीक है, तो डी विकल्प असम के साथ हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ जाए। वारली चित्रकला अगेन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर यह जो है इसको भी 3 स्टार दीजिए और यह आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक भी होगा। अब इसके संदर्भ में कुछ बातें कहा गया है, कुछ कथन दिए गए हैं, कहा गया है कौन सा सही है, ये कौन सा ढूंढना है। यह राजस्थान की जनजातीय जो एसटी है ना, ट्राइबल्स ग्रुप, उसको लेकर के बात किया जा रहा है कि उसका क्या एक लोक कला है। देखेंगे इसमें प्रकृति के तत्वों को ज्यामितीय आकृति यानी कि मैथमेटिक्स की जो ज्यामितीय आकृति होता है ना, जैसे कि क्या होता है, त्रिभुज होता है, वृत्त होता है, वर्ग होता है, तो कहा जाता है कि ये जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उसके द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले यहां पर जान लीजिए जो राजस्थान है ना, ये फैक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान नहीं, यह दरअसल महाराष्ट्र से संबंधित है। और एक फैक्ट और है कि क्या जनजातीय लोक कला है, निश्चित तौर पर ये जो है वहां पर एक जनजाति है महाराष्ट्र में जिसका नाम है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, वारली ट्राइबल्स। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो वारली जनजाति है उनकी एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। अब ये क्या होता है कि कला में मुख्य रूप से देखेंगे तो जैसे पालघर का एरिया होता है, थाने हो गया, नासिक वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर प्रचलित है। दीवारों पर भी आप देखेंगे ना, वहां के लोग अपने घरों पे इसको पेंटिंग किए रहते हैं, कपड़ों पर भी चित्र बनाया जाता है। और वारली चित्रकला में क्या होता है कि एक तरह से आप ऐसे समझिए कि जो त्रिभुज या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यामितीय आकृतियों को लेकर के, तो त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, जैसे वर्ग हो गया, ऐसी जो ज्यामितीय आकृतियां हैं इसका उपयोग करके दरअसल प्रकृति के तत्वों को दिखाया जाता है। अब प्रकृति के तत्व क्या होता है, सूर्य हो गया, है ना, इसके अलावा देखेंगे तो चंद्रमा हो गया, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया। तो प्रकृति के तमाम तत्व जो आपके, जैसे इंसान वो भी तो है, प्रकृति का तत्व है, पशु पक्षी, ये सब जो है इस तरीके से दर्शाया जाता है। यानी कि देखेंगे तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, राजस्थान नहीं महाराष्ट्र होना चाहिए था, और ये सही है दूसरा। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, केवल 2, बी विकल्प के साथ हम लोग इसमें चलते नजर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, 5वें प्रश्न पर चले। चलिए 5वां प्रश्न क्या कहता है, मोनजारो दवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है सही और कितने कथन, मोनजारो मेडिसिन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कीवर्ड इससे निकालते हैं। भारत में से अमेरिकी फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली, बहुत चर्चा में रहा है, इसको 4 स्टार लगाओ आप, क्योंकि ये कंपनी चर्चा में रह गया है तो ऐसा पूछा जा सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है एली लिली और ये इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है। ओके, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली। ठीक, एक कीवर्ड हमारे पास है, इसका उपयोग मोटापा कम करने और टाइप 2 मधुमेह के नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखिए भारत जो है ना, उसको कहा जाता है कि मधुमेह की राजधानी बन गया है दुनिया भर में, ये जगह बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो इस वजह से ये मेडिसिन जो है काफी पॉपुलर हुआ है। और तीसरा यहां पर कहा जा रहा है कि यह ग्लूकानगन लाइक पेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन रिसेप्टर्स को सक्रिय करती है ना। अब यहां पर तीनों स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि जैसा कि मैंने कहा कि चर्चा में रहा है एली लिली, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी, दरअसल इसी कंपनी ने भारत में इस मेडिसिन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब इसके उपयोग को लेकर के बात किया जाएगा। इसका उपयोग जैसे मैंने कहा कि मधुमेह की राजधानी बना है दुनिया भर में, देखें भारत, तो टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसको नियंत्रण करने के लिए होता है। और जिन लोगों का वजन बढ़ गया है तो वजन घटाने के लिए इस मेडिसिन का भी यूज होता है, तो यह भी यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इसको मंजूरी किस संगठन के द्वारा दिया गया, इस दवा को मंजूरी किसके द्वारा भारत मिला, नोट कर लीजिए, भारतीय दवा नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO द्वारा। ठीक है, और यहां पर जो ये कहा जा रहा है कि ग्लूकाइन लाइक पेप्टाइड 1
और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन रिसेप्टर को सक्रिय करती है। यह मेडिसिन, यह भी यहाँ पर सही फैक्ट होगा, क्योंकि यह जो होता है ना सूक्ष्म प्रोटीन है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होता है, दरअसल उस हार्मोन्स का जो ये स्तर है ना, इस हार्मोन्स का लेवल इसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था कितने कथन सही है, ये नए तरह का आजकल विकल्प आने लगा यूपीएससी में, पिछले 2 साल से देखेंगे तो सभी 3 यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो ये 5 टॉपिक हमने देखा, ये 5 के 5 टॉपिक आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी को और धारदार बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।